इमरान खान की कोई लड़ाई नहीं है, बाइडेन के साथ तो चले बन गई, ट्रंप से तो कोई लड़ाई नहीं है, तो वो ट्रंप सिंपथाइज कर सकता है इमरान खान को? बिल्कुल करेगा। बाइडेन ने तो ही वेंट आउट ऑफ हिज वे टू इंसल्ट इमरान खान। उसने एक फोन कॉल नहीं किया, एक दफे उसने उसको मुबारक नहीं दी कि तुम आ गए, या एक दफे जो इसने मुबारक दी उसने शुक्रिया नहीं किया। ये तो अनपार्डनेबल बिहेवियर है, नॉट अनएक्सेप्टेबल, इज अनपार्डनेबल बिहेवियर भाई। ये तो द रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्रोटोकॉल रिक्वायर कि आप एक्नॉलेज करें, आप शुक्रिया अदा करें। ये बाइडेन तो अपने आप को पता नहीं क्या सोच रहा था, एक असिस्टेंट सेक्रेटरी को भेजता है और गालियां देता है पाकिस्तानी एम्बेसी में एक लंच पे, ऑल एम्बेसडर हमारा जो था उधर। ये कोई तरीका है? मैं सर्व किया हूँ वाशिंगटन में, मैं आपको बताता हूँ दिस इज नॉट द वे जो हम उस 78-79 वो ज़ियाउल हक का दौर था। मैं आपको बताता हूँ ऐसे, फिर भी हालांकि वो कोई इलेक्ट होके नहीं आए थे, वो कूडेटा से आए थे, मगर फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि ऐसे ऐसे अल्फाज नहीं इस्तेमाल हुए थे उस। राइट। और आखिर में फरमाएगा कि जो जिस डायस्पोरा का आप जिक्र कर रहे थे, अब उसमें से कुछ लोग जैसे टेक्सास की जो स्टेट असेंबली है उसमें एक पाकिस्तानी इलेक्ट होकर पहुंचे हैं, कुछ और पाकिस्तानी भी हैं, रिपब्लिकन पार्टी में भी हैं, और उन्होंने वहाँ बड़ी भरपूर जो कैंपेन चलाई पीटीआई के लिए, कांग्रेसमैन और कांग्रेस वुमेन से खतूत लिखवाए हैं, हेयरिंग करवाई जिसमें डोनाल्ड ट्रंप को वहाँ पहुँचना पड़ा, यूनाइटेड नेशंस में उन्होंने एक्टिवली काम किया। तो ये जो प्रेशर है सोशल पॉलिटिकल, ये कितना रोल प्ले कर सकेगा? इसलिए बाकी जो सब चीजें हैं वो तो उनके नेशनल इंटरेस्ट में। मिसाल के तौर पर अफगानिस्तान का मसला एज फार एज अमेरिका इज कंसर्न, वो और ट्रंप खासतौर वो कभी नहीं आएगा वापस, वो आएगा ही नहीं वापस अफगानिस्तान। मगर वो कोशिश उनकी होगी कि हमें इस्तेमाल करें, और अगर हमें इस्तेमाल करने की कोशिश की हमारे नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ, हम कहेंगे नो थैंक यू। जब हम नो कहेंगे शायद वो नाराज हो जाए, जैसे बाइडेन हो गया था। हमारी रिलेशनशिप अमेरिका के साथ कन्फ्लिक्टिंग रहेगी, इसलिए उन्होंने फैसला कर लिया है भाई साहब। उन्होंने हिंदुस्तान को उधर इस रीजन का हेगेमोन समझ के उनके साथ एक स्ट्रेटेजिक अलायंस की है, एक मिलिट्री अलायंस की है। आप क्यों समझते हैं कि पाकिस्तान वही सिचुएशन हो जाए? हम कोशिश करना चाहिए सबके साथ दोस्ती में रहें, मगर मैं आपको बता सकता हूं वेरेवर इट्स अ क्लैश बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, अमेरिका जो है वो बिल्कुल 100% भारत के साथ भी खड़ा होगा, बहुत भारत के साथ ज्यादातर खड़े होंगे, और डीप स्टेट खास तौर पर। बहुत बहुत शुक्रिया ज़फर हिलाली साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद थे। जय हिंद, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एक और लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों, अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। हम आपके लिए पाकिस्तानी मीडिया की रोज़ाना एक से एक लेटेस्ट वीडियो लेकर आते रहते हैं। तो दोस्तों, आपको पता होगा अब USA में जो चुनाव हुए थे और उनमें जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप की जीत हुई है, उसके बाद पूरे दुनिया भर में इस चुनाव को लेकर डिस्कस हो रहा था। लेकिन खासकर दोस्तों पाकिस्तान में ज़्यादा ही हो रहा है, क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान हमेशा कर्ज के बलबूते पर पलता है, और अमेरिका से भी पाकिस्तान को पैसे लेने होते हैं, और दूसरी तरफ दोस्तों चाइना से भी आपने देखा होगा पाकिस्तान आए दिन कर्ज लेता है, और CPEC का प्रोजेक्ट भी काफ़ी सालों से चाइना के साथ चल रहा है। अब दोस्तों पाकिस्तानियों को इस चक्की के बीच में पाकिस्तानियों को पिसना होगा, उसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया ज़्यादा ही चर्चा कर रहा है। और वहीं दोस्तों इमरान खान के जितने भी खासकर सपोर्टर है, खासकर जो फिजा अकबर खान और जफर हिलाली जैसे वह लोग, आपने देखा होगा किस तरह से उनको उम्मीद है कि डोनाल्ड ट्रंप किसी भी तरह इमरान खान को बाहर निकलवाएगा और इमरान खान एक बार फिर से पाकिस्तान का PM बनेगा। लेकिन दोस्तों सच्चाई यही है कि जिस तरह ये चाइना के साथ अपनी दोस्ती बढ़ाते जाएंगे, उतनी इनके दोस्तों अमेरिका और इनके खिंचाई करेगा, और आने वाले दिनों में हो सकता है कि पाकिस्तान पर दोस्तों अमेरिका इनके जितना ये चाइना करीब जाएंगे उतना ही इनको ज़्यादा इनके कान खींचे जाए। तो इसको लेकर भी पाकिस्तानी मीडिया देख के किस तरह की चर्चा कर रहा है, चलिए हम आपको इस वीडियो में दिखाते हैं। इससे पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। 2019 में कश्मीर का इशू कोई मगरब का बंदा, कोई वेस्ट का बंदा अमेरिकन नहीं बात करता। ही स्पोक अबाउट कश्मीर कि आई एम रेडी फॉर मीडिएशन।
खुद कह रहा है अमेरिकन प्रेसिडेंट पाकिस्तान के, और उन्होंने कहा कि मुझे मोदी ने भी कहा है, और मोदी ने कॉन्ट्रडिक्ट नहीं किया। तो ये इज नॉट फ्रॉम द पहला जो आपने बात की ना, ही इज द सेकंड अमेरिकन प्रेसिडेंट आफ्टर जॉन एफ कैनेडी जो अमेरिका की सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट का नुमाइंदा नहीं है। बैक तो ये उसकी अपनी सोच है, और वो उसकी एक यारी कह लें, कमराडरी कह लें, एक प्रेफरेंस कह लें, लाइकिंग कह लें, जो कैदी नंबर 804 है इमरान खान को जो वेलकम किया था उसने। देखिए ना, आप भी अमेरिका गई हुई हैं, हम भी गए, मैं तो रहा भी हूँ वॉशिंगटन, और आपने तो इलेक्शंस भी देखे वहाँ के। हाँ, वो व्हाइट हाउस इज नॉट जस्ट अ ऑफिस, इट्स आल्सो अ रेजिडेंस। कभी नहीं हुआ कि अमेरिकन प्रेसिडेंट ने किसी फॉरेन वो अपने घर का, प्राइवेट क्वार्टर्स का, और फिर उनकी बेगम साहिबा मेलानिया साहिबा ने कहा सेल्फी सेपरेटली, नॉट विद द हस्बैंड, उसने कहा मैं अलग। सो दे ट्रीटेड हिम लाइक अ सुपरस्टार and even like a celebrity and even said he's a good friend of mine. Come, my good friend Prime Minister और जगह he had a fantastic rally और he's very popular, this बड़ी तारीफ की उसने बड़ी। तो मैं आपके ख्याल में, आपकी क्योंकि प्रेडिक्शंस अभी तक तो बिल्कुल दुरुस्त साबित हुई हैं 100%, सो आएगी कॉल, प्रेशर आएगा। एरिया कोड 051 92051 which covers the whole area। तो वो मैं नहीं कहता कि वो खुद शायद कॉल करे, किसी को कॉल करवाएगा, और उसके दो बेस्ट फ्रेंड्स जो हैं मुस्लिम वर्ल्ड में, आपको पता है, एक MBS है मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरेबिया के प्राइम मिनिस्टर, एक मोहम्मद बिन जायद UAE के। तो आप देख लें कि एक बड़ा पावरफुल ट्रॉयका बन जाएगा। राइट, बट मुशाहिद साहब, आपने चूंकि ये बात ये भी कही थी आपने कि जो बाइडेन को जब रिप्लेस किया था, वो भी इनकी पॉलिटिकल और सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट थी अमेरिका की। मैंने लफ्ज इस्तेमाल किया था सॉफ्ट कू, जो पाकिस्तान में भी हुए हैं, आपको पता है 2017 में मियां साहब को निकाला गया सॉफ्ट कू में, फिर 2022 में इमरान खान को निकाला गया सॉफ्ट कू में। ये सॉफ्ट कू था, ये बहाना है, सारा मीडिया झूठ बोलता है कि बाइडेन ने खुद इस्तीफा दिया। बाइडेन के खिलाफ साजिश हुई, कू प्लान किया, उसमें ट्रंप की शामिल नहीं था, लेकिन क्लिंटन एंड ओबामा एंड नेल्सी पेलोसी और उनकी जो एस्टेब्लिशमेंट थी, उन्होंने कहा कि हाउ टू स्टॉप ट्रंप, उनकी सारी प्लानिंग है, कैसे रोकना है, कैसे हरवाना है। उन्होंने कहा ये तो बाबा हमें मरवा देगा हमें, बाइडेन जो है बहुत बूढ़ा हो गया है, भूल जाता है सारा। और फिर जो रिप्लेस किया था, तो वो भी आपने कहा कि एक बोगस कैंडिडेट, बोगस कैंडिडेट, सिफारशी कल्चर में आई है, उसका कोई अपना रोल नहीं था, उनकी अपनी स्टैंडिंग भी 2% की, और वो वैसे भी इंडियन लॉबी वगैरह सारा कुछ, और 2% थी। यस, जब वो खुद इलेक्शन लड़ी, बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने की, शी गॉट ओनली 2% ऑफ द पॉपुलर सपोर्ट, और वो तो लोग कह रहे थे कि बाइडेन माइट ड्रॉप हर, तो उसको प्रॉप अप कर। फिर आपके मीडिया अमेरिका ने कितना डिसऑनेस्ट है, ओ जी बड़ी कमाल की कामला, वो हंसती रहती है बस। उसने क्या विजन पेश किया, उसने कोई चीज पेश नहीं की, और जो उसका मेंटोर था उसको डिच किया, उसने फारग कर दिया था ना, उसने नाम ही नहीं लिया। वो बैगेज को वो कैरी करना चाह रही थी। बाइडेन आज बड़ा खुश होगा, क्योंकि मैं उसका आर्टिकल पढ़ा था, बड़ा बोर हो रहा है, फिल्में देख रहा है नेटफ्लिक्स में, इज नथिंग टू डू बिकॉज़ अमेरिका इज बीइंग रन बाय द डीप स्टेट। राइट, बट आपने जो मीडिया की बात की, मैं उस पर भी आऊंगी कि कन्वेंशनल मीडिया जो है, यू सी इट कमिंग टू एन एंड, लेकिन उससे पहले जो डीप स्टेट का तो अभी बड़ी नर्वसनेस होगी उन्हें। आपकी डीप स्टेट की बात की मैं आपको बताता हूँ, ये मैं अमेरिकन सोर्सेज कोट करता हूँ। देखो, मैं अमेरिका पढ़ा हूँ, आई रीड द अमेरिकन प्रेस को 8-10 अखबारें रोज पढ़ता हूँ। न्यूयॉर्क टाइम्स 17 जुलाई 2024 की खबर है, टकर कार्लसन आप जानते हैं, बड़ा फेमस जो है, आपकी तरह मशहूर एंकर है, और जिसने पहला इंटरव्यू किया था, और बड़ा इंडिपेंडेंट एंकर है आपकी तरह माशाल्लाह। तो उसने उसको निकाल भी दिया था, बेरोजगार। सो आई होप द कंपैरिजन एंड्स देयर। तो वो उसने कहा कि जब ट्रंप सोच रहा था एक एस्टेब्लिशमेंट बंदे को एज वाइस प्रेसिडेंट, सेनेटर मार्क रूबियो है फ्लोरिडा का, तो उसने ट्रंप को कहा हरगिज ना लो, क्योंकि तुमने प्रेसिडेंट बन जाना है, तुमने इलेक्शन जीत जाना है, और ये एस्टेब्लिशमेंट का बंदा लिया तो एस्टेब्लिशमेंट तुम्हें डीप स्टेट मरवा देगी, दे विल हैव यू किल्ड, assassinated, and they'll say कि वो वाइस प्रेसिडेंट जो है प्रेसिडेंट बन जाएगा। तो उसने कहा उसको ना लो, ऐसा बंदा लो जो तुम्हारे भी एक्सट्रीम है, जेडी वैंस। ये अब देखें ना, आप एस्टेब्लिशमेंट की हम बात करते हैं, पाकिस्तान दूसरी जगह, तो अमेरिकन डीप स्टेट और एस्टेब्लिशमेंट का कितना गहरा रोल है अमेरिकन पॉलिटिकल प्रोसेस में। कि टकर कार्लसन कह रहा है ट्रंप को, तुम बच्चू वॉच इट, तुम्हें फारग कर देंगे, दे विल हैव यू असैसिनेटेड। ये न्यूयॉर्क टाइम्स की स्टोरी, मैं नहीं कह रहा। सो यू कैन सी दैट। बट सर, 20 जनवरी से पहले आपको नजर आ रहा है कि कोई डिस्ट्रप्शन क्रिएट की जा सकती है? कोई डिस्ट्रप्शन नहीं होगी। देखिए जी, अमेरिका हैज नाउ बिकम अ वन पार्टी स्टेट। Republican in the White House, Republicans have taken over the Senate, Republicans have taken over the House of Representatives, पूरा कंट्रोल ट्राइफेक्टा उनका। अब तो चिड़ी नहीं पड़ गई है, और अमेरिकन सिस्टम है वो तो इतना नहीं, अब तो कंप्लीट टेक ओवर हो गया। वरना, और प्लस ट्रंप जो जीता है, नॉट जस्ट इलेक्टोरल वोट्स, 5 मिलियन मोर वोट्स देन कामला, तो इसका मतलब अवाम उसके साथ है।
अवाम ने रिजेक्ट किया उसके खिलाफ बयानिया जो बना, अवाम ने रिजेक्ट किया जो एलिगेशंस थे, 34 एलिगेशन और हर किस्म के जाती बड़े गंदे किस्म के एलिगेशंस थे, वो रिजेक्ट किया। सर और गोली कान को लगे निकल गई, मतलब जिस किस्म के वो तो अगर ऐसे हिलाता ना सर अपना, he was gone. राइट, बट पाकिस्तान में सर ये भी जरूर बताएं, क्योंकि आज हम देख रहे थे सोशल मीडिया पे पुराने सारे नून लीग के बल्कि ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से भी जो वीडियो पोस्ट मरियम नवाज साहिबा की गई थी रिगार्डिंग उनके जो कमेंट्स थे रिगार्डिंग डोनाल्ड ट्रंप, वो भी रिमूव कर दी गई। बड़े ट्वीट्स मौजूद थे आज सोशल मीडिया, इवन टीवी चैनल्स, वो सब चला रहा था। क्या ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप री इलेक्ट हो जाएंगे? तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ी बचगाना। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी अच्छा पसंद आया होगा। हम आपके लिए रोज़ाना पाकिस्तानी मीडिया की इसी तरह की एक से एक लेटेस्ट वीडियो लेकर आते रहते हैं। और दोस्तों अब पाकिस्तानी मीडिया में खासकर चैंपियनशिप ट्रॉफी वाला मुद्दा काफ़ी चल रहा है, क्योंकि दोस्तों जिस तरह भारत ने पाकिस्तान जाने से साफ मना कर दिया, उसके बाद दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया में काफ़ी लोग तो अभी भी एकड़ी दिखा रहे हैं कि हम चैंपियनशिप ट्रॉफी की मेज़बानी छोड़नी पड़े, हमें चाहे चैंपियनशिप ट्रॉफी चाहे बाहर होना पड़े, लेकिन हम हाइब्रिड मॉडल पर नहीं जाएंगे। वहीं दोस्तों काफ़ी मीडिया हाउस ऐसे भी है जो साफ शब्दों में कह रहा है कि अगर भारत चाहेगा तो किसी कभी भी ताला लग सकता है। इससे अच्छा हमें भारत की हर बात पहले ही मान लेनी चाहिए थी और हमें अपने इतना जलील होकर मानने की कोई भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी। तो दोस्तों अब पाकिस्तानी जिस तरह पहले अपनी अकड़ दिखा रहे थे, अब वह अकड़ धीरे धीरे टूटती हुई जा रही है। उसको लेकर भी मैं आपके लिए और वीडियो अपलोड कर चुका हूँ और भी वीडियो लेकर आऊँगा। वह डिजिटल रेजिमेंट्स इंडिया पर जाकर आप देख सकते हैं। तो प्लीज़ हमारे तीनों चैनलों को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।